आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस ने दूध के कंटेनर को टक्कर मारी, 18 की मौत। महाराष्ट्र में एक और हिट एंड रन, तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से महिला की मौत। आसिफ नगर मोटरसाइकिल दुर्घटना में युवती की दर्दनाक मौत। गुंटूर के ऑटो चालक ने किडनी बेचकर कर्ज चुकाने के लिए 30 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। हैदराबाद, एक व्यक्ति ने बच्चों की हत्या करने की कोशिश की, फिर झील में कार चलाकर खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। आपात बैठक में मानवीय मामलों के लिए कार्यवाहक अवर महासचिव जोयस एम सोया ने कहा, संरक्षित अस्पताल पर जानबूझकर हमला करना युद्ध अपराध है और इसके जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। एम सोया ने कहा, ये घटना यूक्रेन के स्वास्थ्य सेवा और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाले सुनियोजित हमलों की एक गहरी चिंता का पैटर्न का हिस्सा है। कीव के संयुक्त राष्ट्र दूत सेरही ने कहा, मॉस्को ने शायद किसी भी समाज में सबसे कमजोर और असहाय समूह को जानबूझकर निशाना बनाया। उन्होंने परिषद के सदस्यों को ये दिखाया कि उनके अनुसार एक रूसी क्रूज मिसाइल ने अस्पताल को निशाना बनाया था। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही डबल डेकर बस का यूपी के उन्नाव में एक्सीडेंट हो गया। यहां बांगरमऊ इलाके में दूध से भरे एक टैंकर ने बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद बस पलट गई और इस हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर टैंकर और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई, जिसके बाद बस कई बार पलट गई। इस हादसे में 18 यात्रियों की मौत हुई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही थी। जब बस सुबह करीब 4:30 बजे उन्नाव के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के गड्ढा गांव के सामने पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार दूध से भरे टैंकर ने ओवरटेक किया और इसी दौरान बस से टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि डबल डेकर बस के परकच्चे उड़ गए। जहां हादसा हुआ उस जगह लाशों का अंबार लग गया। तड़के हुए इस हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में 14 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 18 लोगों के हताहत होने की खबर है। 19 लोग घायल हैं। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्नाव के आसपास के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर को भी अलर्ट मोड पर रखा। हम यहाँ स्वयं पहुंचकर सारी व्यवस्थाएं किए हैं और कानपुर के भी सभी हॉस्पिटल्स जो टर्सरी केयर के हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जैसे ही घायल पहुंचे उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले। इसके साथ ही ज़्यादातर जो इंजर्ड लोग हैं और दुर्घटना से संबंधित लोग हैं बिहार के हैं, तो बिहार की सरकार से भी हम लोग संपर्क में हैं। क्या कुछ घटना की भी जानकारी लग पाई, किस कारणों से? अब ये पूरे घटना के कारणों की जांच के बाद हम कह पाएंगे, लेकिन अभी तत्काल ये है कि घायल जो हैं उनको हम तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या प्रयास चल रहा है? आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट दूध के टैंकर से 248 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है नेशनल हाईवे आगरा और दिल्ली उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत उस दूध के टैंकर से हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 19 का इलाज CHC से प्राप्त नहीं करा था, तो उसका जिला अस्पताल में रेफर किया है। क्या लग रहा है सर, तेज रफ्तार में? प्रथम दृष्टया जो हमारे पास सूचना आई है उसमें यही लग रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी। बाकी इलाज के लिए हमारी तैयारी है। महाराष्ट्र में एक अन्य हिट एंड रन मामले में एक तेज रफ्तार कार द्वारा पीछे से टक्कर मारने के बाद 36 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। घटना नासिक के गंगापुर रोड पर हुई।
दुर्घटना का प्रभाव इतना गंभीर था कि महिला, जिसकी पहचान वैशाली शिंदे के रूप में की गई है, हवा में उछल गई और लगभग 15 से 20 मीटर दूर सड़क पर गिर गई, जैसा कि घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है। महिला हनुमान नगर की रहने वाली थी। हादसे के बाद चालक भाग निकला। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक दिन पहले नासिक में गंगापुर रोड और कॉलेज रोड को जोड़ने वाली सड़क पर एक ट्रक ने 45 वर्षीय एक महिला को कुचल दिया था। मृतक निधि वारे सब्जियां खरीदने के लिए बाहर निकली थी, तभी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। महिला हनुमान नगर की रहने वाली थी। हादसा के बाद चालक भाग निकला। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। श्रावस्ती जिले के जमुनहर क्षेत्र में राप्ती के घटे जलस्तर के साथ ही तबाही के निशान दिखने लगे हैं, जबकि इकोना क्षेत्र में राप्ती की विनाश लीला जारी है। घटते जलस्तर के साथ राप्ती की उग्र लहरें अपने किनारों पर तेजी से कटान कर रही है, जिनकी जद में आने से कई बीघा कृषि भूमि कटकर नदी की धारा में विलीन हो रही है। वहीं इकोना और कटरा क्षेत्र में बाढ़ में डूबे लोगों में राहत के लिए प्रशासन की ओर वो निहार रहे हैं। गोड़धोई के लिए 4 माह पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं लालपुर गांव के पास सड़क पर बने साइफन की मिट्टी और डामर उखड़ गया। गिलोला के कचनापुर और बिश्नापुर गांव में बनी सड़क और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला शिक्षिका और प्रधानाचार्य को अश्लील हरकत करते हुए कैमरे में कैद किया गया। ये घटना स्कूल के कार्यालय में हुई और इसका वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया। ये वीडियो सामने आने के बाद प्रधानाचार्य और शिक्षिका पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया और लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की। इस मामले की जांच की जा रही है और स्कूल प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। घटना के कारण स्कूल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और ये मामला अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया। गुंटूर के केवीपी कॉलोनी के एक ऑटो चालक जी मद्दू बाबू ने आरोप लगाया है कि किडनी बिक्री के लेन देन में उनके साथ धोखाधड़ी हुई। गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे मद्दू बाबू ने गुंटूर के पुलिस अधीक्षक एसपी को अपनी शिकायत में दावा किया कि उन्हें अपनी किडनी दान करने के लिए 30 लाख रुपए का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें केवल 1.10 लाख रुपए ही मिले। मद्दू बाबू ने विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन और स्थानीय फाइनेंसर से भारी कर्ज लिया था और उन्हें चुकाने का जबरदस्त दबाव था। अपनी निराशा में उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट को देखा जिसमें किडनी दान करने के लिए भारी कमाई का वादा किया गया था। अंगों की बिक्री की अवैधता को जानते हुए भी मद्दू बाबू ने इस व्यक्ति से संपर्क किया जिसने विज्ञापन पोस्ट किया था। किडनी प्रत्यारोपण 15 जून को विजयवाड़ा के एक अस्पताल में हुआ। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मद्दू बाबू के आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेजों पर उनका नाम और पता बदला, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वो रोगी के रिश्तेदार के रूप में किडनी को दान कर रही हैं। पुलिस ने मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में मुजरा नृत्य पार्टी में कथित रूप से भाग लेने के आरोप में 6 पुरुष और 4 महिला नर्तकियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि डांस पार्टी में हिस्सा लेने के लिए ये लोग दिल्ली से 3 महिलाओं को लेकर आए थे। पुलिस के मुताबिक ये महिलाएं मोइनाबाद फार्म हाउस में मौजूद दर्शकों के सामने अश्लील डांस करती नजर आईं। मोइनाबाद पुलिस ने कथित तौर पर महिलाओं को फार्म हाउस से निकालकर पुनर्वास केंद्र भेज दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध रूप से एकत्रित हुए सभी लोगों को हिरासत में लिया। इस मामले में 10 लोगों और फार्म हाउस प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नवभारत समाचार से राहुल सिंह की रिपोर्ट। तेलंगाना के एक सरकारी हॉस्टल में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मेडक जिले के रामयापेट में टीजी मॉडल स्कूल के 35 छात्र अपने सरकारी हॉस्टल में नाश्ता करने के बाद बीमार पड़ गए। ये घटना मंगलवार को ही, जिसमें प्रभावित छात्रों को उल्टी और दस्त के लक्षण दिखाई दिए। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने खाने में छिपकली देखी थी। हॉस्टल के छात्रों का कहना है कि मंगलवार सुबह जब कैंटीन में नाश्ता कर रहे थे तब उन्होंने खाने में छिपकली देखी। उनका मानना है कि इसी वजह से वो बीमार हुए हैं। स्कूल के अधिकारियों ने तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की और छात्रों को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जांच के लिए खाने का सैंपल ले लिया गया है और लैब भेजा गया। हैदराबाद के आसिफ नगर में कल रात लगभग 10 बजे एक दुखद दुर्घटना हुई। डोमलगुड्डा हिमायत नगर की 21 वर्षीय श्रवंती की जान चली गई जब वो अपने दोस्त के साथ एक्टिवा मोटरसाइकिल पर थी और आसिफ नगर पेट्रोल पंप के पास एक आरटीसी बस ने टक्कर मार दी। ये घटना तब घटी जब श्रवंती और उसकी दोस्त गुद्दीमालकापुर से लौट रही थी। टक्कर के प्रभाव से श्रवंती मोटरसाइकिल से गिर गई और बस के नीचे कुचली गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हुमायूं नगर पुलिस तेजी से मौके पर पहुंची और दुर्घटना के तुरंत बाद वहां पहुंची। उन्होंने श्रवंती के शव को आगे की प्रक्रिया के लिए उस्मानिया अस्पताल मोर्चरी में भेज दिया है। She is 20 years age of female baby, श्रावंती, इसका नाम श्रावंती है। She lives at Domalgada, Kavadguda division. Yesterday they have returned today morning from Tirupati, Tirumala. She is going to give a prasadam of Tirumala Lord Venkateshwara Swami's prasadam. Here Chaurasta, the accident has become. Her father D. Srinivas Mudaraj, they have called me, Venkatesh and me. Immediately we have come to us. The news is the baby is no more. Just 10 to 11 is the time. Spotted, unmarried. Recent RTC bus. RTC bus. पीछे टायर में बैक साइड वो बराबर नहीं मालूम हो रहा। बच्ची चलाना बोल रहे हैं, पीछे बच्चा अपने को क्लियर नहीं मालूम। इन हरी भरी वे आल्सो केम हियर। हैदराबाद के नेहरू जू पार्क में सोमवार को एक शेरनी ने एक एनिमल कीपर पर हमला कर दिया, जिसमें कीपर के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। सैयद हुसैन, सहायक एनिमल कीपर को हैदराबाद के नेहरू जू पार्क में शेरनी के पिंजरे की सफाई का काम सौंपा गया था। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, हुसैन पिंजरे के अंदर सफाई करने गया था। वो उन दो बाड़ों को अलग करने वाले दरवाजे को बंद करने में असफल रहा। सफाई के दौरान शेरनी ने बाड़े में प्रवेश किया और हुसैन पर हमला कर दिया। शेरनी शिरीषा, जो कुछ महीनों से बीमार थी, उसे हैदराबाद के लोकप्रिय जू पार्क में प्रदर्शनी से दूर एक पिंजरे में रखा गया था। सोमवार को उसने अपने बाड़ी में हुसैन को देखा और उस पर हमला कर दिया। हुसैन ने खुद को बचाया और पिंजरे से बाहर भाग गया। उसने मदद के लिए चिल्लाया और जू पार्क के अन्य अधिकारी कर्मचारी उसकी मदद के लिए दौड़े। हैदराबाद के नेहरू जू पार्क की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP के अनुसार मुख्य द्वार बंद कर दिए गए। सुरक्षा कर्मियों और पशु चिकित्सकों की टीमों को सूचित किया गया और 10 मिनट के भीतर शेरनी को मगरमच्छ के खाई के पास बेहोश कर दिया गया और वापस भेज दिया गया। अधिकारियों ने हुसैन को आगे के इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। नमस्ते। कल हमारे जू में एक छोटा इंसिडेंट हुआ, जहां पे हमारा अफ्रीकन लायनस शिरीषा, जो ट्रीटमेंट में समर हाउस के एरिया में थी, वो ऑलरेडी पैरालिसिस से हैंड लिम्स का इशू था, तो उसको ट्रीटमेंट में थी। तो उधर नाइट हाउस क्लीनिंग के लिए सुबह अराउंड 10:20 हुसैन करके एनिमल असिस्टेंट एनिमल कीपर जाके क्लीनिंग के लिए गया। वो एक एनिमल नाइट हाउस से दूसरे नाइट हाउस के लिए उसको भिजा के वो अंदर क्लीनिंग के लिए गया। तो उसी टाइम पे फिर लायनस इस जहाँ पे क्लीन कर रहा था वहाँ पे आ गई। एंड ये इंसिडेंट इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये प्रॉपर वो डोर शट न होने की वजह से वो लायनस केम टू द अदर नाइट हाउस। तो वहाँ पे वो आने के बाद वो चिल्लाते हुए बाहर आया। उसी टाइम वो लायनस ने पॉज से थोड़ा उसको नेल का हर्ट हुआ है हाथ पे। देन बाहर आने के बाद जोन का इंचार्ज को उन्होंने अलर्ट किया था। उसके बाद इमीडिएटली हमने सिक्योरिटी और असिस्टेंट क्यूरेटर, डिप्टी क्यूरेटर सब अलर्ट होके हम कॉर्डन ऑफ किया एरियाज़ को। अब्दुल्लापुर मेट में बुधवार की एक सुबह चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों की हत्या करने का प्रयास किया और अपनी कार को झील में चलाकर खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। वनस्थलीपुरम के BN रेड्डी नगर निवासी अशोक अपने 3 बच्चों के साथ सुबह करीब 6 बजे कार से अब्दुल्लापुर मेट स्थित इनाम गुड्डा झील पर गए। उसने कार के सभी दरवाजे बंद किए और फिर उसे झील में ले गया। ये देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और उन्हें पकड़ने का प्रयास भी शुरू किया। काफी प्रयास के बाद चारों को सुरक्षित बचा लिया गया। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस अधीक्षक ने एक अधिकारी ने बताया है कि अशोक की अपनी पत्नी से कुछ विवाद था और उसके बाद वो बच्चों को घर से साथ ले गई। पुलिस जांच कर रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस ने दूध के कंटेनर को टक्कर मारी, 18 की मौत। महाराष्ट्र में एक और हिट एंड रन, तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से महिला की मौत।
आसिफ नगर मोटरसाइकिल दुर्घटना में युवती की दर्दनाक मौत। गुंटूर के ऑटो चालक ने किडनी बेचकर कर्ज चुकाने के लिए 30 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। हैदराबाद, एक व्यक्ति ने बच्चों की हत्या करने की कोशिश की, फिर झील में कार चलाकर खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।